मंजिलें मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन का तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। पौधों को पानी मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फूलत का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है अस्थम थमासा है, चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। So my dear friends, in this video you will get clear a fantastic concept from permutations and combinations. A rank of a word according to English dictionary. कैसे रैंक फाइंड करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई मैथमेटिक्स। क्लियर? सो स्कूल लेवल के लिए क्वेश्चंस नहीं है, यू थिंक अबाउट जेई एग्जाम में, लेकिन हर साल रैंक ऑफ ए वर्ड पूछता है। इसीलिए ये जो सारी जो वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्लियर बकिया है। ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड अब देखो, वॉच करो, समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के प्रैक्टिस करो। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence, and confidence will give you excellent result in JEE Main as well as JEE Advanced exam. Remember it, my dear friends. चलो अभी डिस्कस करते हैं रैंक ऑफ ए वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी। सो तुम्हें ऐसा भी मिल सकता है जो वर्ड है कोई रिपीटेड अल्फ़ाबेट नहीं होगा और रिपीटेड अल्फ़ाबेट भी होगा, ऐसा भी होगा। तो आपका एम होगा इसको क्या करना है ना, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखना है, ठीक है। उसका बाद आप अरेंजमेंट करोगे, देन यू विल गेट द क्लियर रैंक ऑफ द गिवन वर्ड। चलो अभी डिस्कस करते हैं। नाउ अभी डिस्कस करेंगे फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। सो दैट इज क्लियर। आज का जो क्लियर वर्ड है सो दैट इज मोदी। मोदी का रैंक क्या होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। तो आप क्या करोगे, आप पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे इसको लिखो, ठीक है। मोदी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, पहले तो टी आएगा, ठीक है, फिर क्या है आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी से तो कितना वर्ड आप बना सकते हो, सो दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। फिर आई से कितना बना सकते हो, ये भी देखो 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। एम से, एम का बाद तो 3 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि ना वही 3 फैक्टोरियल का अंदर मोदी नाम भी आ जाएगा, इसलिए एम का बाद डी, ठीक है। सो दिस इज 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज 2। एम का बाद आई, सो दिस इज 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज 2। तो एम का बाद ओ आ गया, ठीक है। उसका बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दो, सो दैट इज 12, सो दिस इज 1, ठीक है। सो दैट मीन्स इज 12, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, रैंक ऑफ द वर्ड, ठीक है, रैंक ऑफ द वर्ड मोदी, सो दैट इज व्हाट इज 70, ठीक है। रैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेईई मैथमेटिक्स, ये आपका ध्यान में होना चाहिए। We will discuss about find the rank of the word धोनी according to English dictionary। आपका फर्स्ट एम क्या होगा ना, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आपको लिखना है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है ना, सो दिस इज डी, दिस इज एच, आई, सो दिस इज एन, दिस इज ओ, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से देखो डी एच तो है, डी एच, ठीक है, डी एच तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही है। सो दिस इज व्हाट आई, सो दिस इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डी एच एन, सो दिस इज व्हाट 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज डी एच ओ आई एन, सो दैट इज 1 फैक्टोरियल, एंड डी एच ओ, ये दोनों में इंटरचेंज कर दो, सो दैट इज 1 फैक्टोरियल। So ultimately what have you got, 2 plus 2 4 4, and so that is 6 है, clear। So my dear friends, clear, hence the rank of the word, hence the rank of the word धोनी, ठीक है, is, so that is 6 है, ये आपको समझना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक ऑफ द वर्ड किस टाइप का वर्ड देते हैं ना, जो पॉपुलर पर्सनालिटी है वो सारे देते हैं, इसीलिए जो पॉपुलर पर्सनालिटी के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, सो दैट इज विराट कोहली का विराट, ठीक है। तो तुम पहले क्या करोगे, सो तुम पहले इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो, दिस इज ए का बाद आई, ठीक है, एंड दिस इज आर, दिस इज टी, एंड सो दिस इज वर्ड वी है, ठीक है। तो ए से कितना वर्ड बनते हैं, देखो ए से 4 फैक्टोरियल, ठीक है, आई से कितना होगा, ए भी तो 4 फैक्टोरियल, आर से कितना होगा, ए भी 4 फैक्टोरियल, टी से कितना होगा, ए भी 4 फैक्टोरियल। अभी वी से अब 4 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि ना उसका अंदर ही नाम आ जाएगा, तो वी का बाद ए, ठीक है, हमें आई चाहिए, सो दिस इज व्हाट 3 फैक्टोरियल, तो वी का बाद आई आ गया, फिर ए आएगा,
ठीक है, सो दिस इज 2 फैक्टोरियल, तो VIR, ठीक है, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, सो दिस इज 1, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है देखो 96, ये कितना, दिस इज 6, दिस इज 3, ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, हैंस द रैंक ऑफ द वर्ड, हैंस द रैंक ऑफ द वर्ड विराट इज 105, ठीक है, यही आपको समझना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जे मैथमेटिक्स। नाउ फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सचिन, ठीक है, सचिन का रैंक फाइंड करने के लिए तुम आप क्या करोगे, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, ACH, ठीक है, उसका बाद क्या है देखो I, दिस इज S, ठीक है, तो A से कितना है हो सकता है ना 5 फैक्टोरियल, C से कितना 5 फैक्टोरियल, ठीक है, H से कितना A भी 5 फैक्टोरियल, ठीक है, I से कितना A भी 5 फैक्टोरियल, N से कितना A भी 5 फैक्टोरियल, उसके बाद S, ठीक है, S और 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, देखो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही अरेंज है, ACH, ठीक है, IN, सो दैट इज 1, so that means is what, तो 5 into 5 factorial 120, so that is 600, ठीक है, और ये 1, so that is 601, ठीक है, hence the rank of the word Sachin is 601, rank of the word Sachin, so that is what 601, पॉपुलर पर्सनैलिटी, जो आपका इसका बाद आप खुद घर पे कोशिश करना। नाउ फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, सो दैट इज हिज मदर, ठीक है, मदर का रैंक क्या होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, तो पहले आप क्या करोगे, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो, EH, ठीक है, सो दिस इज M, दिस इज O, दिस इज R, दिस इज T, ठीक है, तो अब क्या करोगे, E से कितना वर्ड बना सकते हो 5 फैक्टोरियल, H से कितना वर्ड आप बना सकते हो 5 फैक्टोरियल, M आ गया, उसका मतलब 5 फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि ना जो 5 फैक्टोरियल का अंदर ही वर्ड आ जाएगा, तो M E पे आ जाओ, सो दैट इज क्लियर 4 फैक्टोरियल, तो MH आ जाओ, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा MO आ गया और 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, फिर E पे आ जाओ, ठीक है, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, फिर MOH पे आ जाओ, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, MOR पे आ जाओ, दिस इज 3 फैक्टोरियल, फिर MOT, ठीक है, उसका बाद क्या है देखो MOT, उसका बाद E, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, MOTHER, सो दिस इज 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है देखो, सो दैट इज 240, ये कितना होगा, सो दिस इज 48, ये कितना हो रहा है देखो, सो दिस इज 18 और दिस इज 3 है, ठीक है, hence the rank of the word, hence the rank of the word mother, of the word mother is what, so this is 309, यही आपको समझना है, ठीक है, क्लियर ना। अभी जो डिस्कस करेंगे, जो रिपीटेड अल्फाबेट जब होगा उस टाइम आप कैसे सॉल्व करोगे। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड IIT, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लियर, IIT देखो यहीं पे जब रिपीटेड होगा उस टाइम कैसे सॉल्व करते हैं, IIT का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो यही है, ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, तो इसका क्या होगा देखो, सो दिस इज, इसका जो रैंक है पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे है, तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, सो दैट इज 1 है, रैंक ऑफ द वर्ड IIT, सो दैट इज 1, ठीक है, आपको कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं है, पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे है, सो यू कैन से द रैंक ऑफ द वर्ड IIT, so that is what, now that is 1 है, ये आपको समझना है। We will discuss about find the rank of the word NEET, ठीक है, तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, सो दिस इज EENT, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज E से कितना होगा देखो, क्लियर, सो हमें E, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 3 फैक्टोरियल, अभी नीट पे क्या है सो उसका बाद देखो ये तो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लिया, ठीक है, सो दिस इज 1, सो दैट मीन्स इज व्हाट 6 + 1, सो दैट इज 7 है, ठीक, हेंस द रैंक ऑफ द वर्ड, ठीक है, नीट का रैंक क्या होगा ना, सो दैट इज व्हाट, सो दैट इज 7 है, यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ विल डिस्कस अबाउट फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड ISR,
ठीक है, तो तुम क्या करोगे, क्लियर आइजर, क्लियर, इसको पहले क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखो। सो दिस इज आई, सो दिस इज आई, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज एस, ठीक है। तो ई से कितना होगा देखो, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 24, 24 बाई 2 इक्वल टू 12 है। उसका बाद क्या होगा, आई, आई तो आ गया, फिर क्या होगा, आई का बाद क्या होगा, सो दिस इज सो लाइक दिस, ठीक है, ए 3 फैक्टोरियल। उसका बाद फिर क्या आ रहा है, आई का बाद आई आ रहा है, फिर क्या होगा, सो दिस इज 2 फैक्टोरियल, फिर आई आई, ठीक है, आर आ रहा है, ठीक है, सो दैट इज 2 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा, आई आई एस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया, सो दैट इज 1, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है देखो, सो दिस इज 12, दिस इज 6, ठीक है, दिस इज 5, सो दैट मीन्स इज 12, so that means hence the rank of the word, hence the rank of the word aijar, aijar का रैंक क्या होगा, aijar is, so that is word, so this is 23, ठीक है, यही आपको समझना है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मुंबई, ठीक है, जो मुंबई सिटी है हम लोग इंडिया का क्लियर फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, ठीक है, सो दिस इज मुंबई। तो आप क्या करोगे, इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखो, दिस इज ए बी, ठीक है, फिर क्या है, सो दिस इज आई, दिस इज एम एम, सो दैट इज यू है, ठीक है, क्लियर। तो आप ए क्या करोगे, ए से कितना हो रहा है देखो, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 120 बाई 2, सो दैट इज 60 है। बी से क्या होगा, ए भी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज 60 है। आई से क्या होगा, ए भी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज व्हाट 60। उसका बाद एम, एम से क्या होगा, एम का बाद ए आ जाएगा, ठीक है, एम का बाद ए, सो दैट इज 4 फैक्टोरियल। एम का बाद बी, ए भी क्या होगा 4 फैक्टोरियल। एम का बाद आई, इसका बाद क्या होगा 4 फैक्टोरियल। एम का बाद एम, ठीक है, एम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एम का बाद एम, सो दैट इज व्हाट, एम का बाद एम, ये भी तो 4 फैक्टोरियल हो रहा है, फिर क्या होगा, एम यू आ जाएगा, ठीक है, फिर एम यू ए का बाद, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल। एम यू बी, ठीक है, ये भी क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, सो दिस इज एम बी का बाद क्या है, एम एम यू, ठीक है, एम यू बी का बाद क्या है, आई है, ठीक है, सो दैट इज 3 फैक्टोरियल। फिर क्या होगा, एम यू एम, ठीक है, सो दिस इज फिर ए 2 फैक्टोरियल, फिर एम यू एम, ठीक, बी ए आर, ये आ गया हुआ, ठीक, सो दैट मीन्स इज व्हाट, एक बार देखो कैलकुलेट करो, सो दैट इज देखो 60 60 60 180, ठीक है, ये कितना है, सो दैट इज 96, ये क्या है 3 3 6 18, एंड सो दिस इज 3, so that is what, 2 clear 97, तो hence the rank of the word Mumbai is 297, clear। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, everything depends on your practice, you can change your destiny, you can change your fortune through practice, the more you practice the more you get, the more you practice and study the better you are, excellence is an art, it is a regular habit of practice, remember it। Now we will discuss about find the rank of the word, so that is Shruti, ठीक है, ए क्लियर, ए एक्चुअली पी वाई क्यू है। एक बार देख लो श्रुति का क्या होगा, पहले इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे क्या होगा, आई आई, ठीक है, आर एस टी यू, सो लाइक दिस, ठीक, तो आई से कितना होगा ना, आई से 5 फैक्टोरियल, ठीक, क्लियर, सो दिस इज, फिर क्या होगा, आर से क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, आर का बाद तो एस आ गया, एस का बाद फिर आई आ जाएगा, सो दिस इज वेल 4 फैक्टोरियल, एस का बाद आर आ जाएगा, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल, एस का बाद टी आ जाएगा, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल, अभी आ गया एस यू आई, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, सो एस यू, उसका बाद आर, आर में क्या होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी एस यू आर तो आ गया, आर का बाद फिर क्या हो जाएगा आई, ठीक है, सो दिस इज आई टी आर टी आई 2 फैक्टोरियल, एंड सो दिस इज एस यू आर आई टी आई, सो दैट इज आई टी एंड टी आई है, सो दैट इज 1, नो एस यू आर, so this is IT, so this is 1,
एंड SURITI, सो दिस इज 1। ठीक है, तो इसका ऐड करो, देखो 120, दिस इज 60, दिस इज व्हाट 72, ठीक, एंड दिस इज 6 + 2, सो दिस इज 8। So that means hence the rank of the word, hence the rank of the word, ठीक है, of the word, so this is श्रुति। श्रुति का रैंक कितना है, is what 260 है। So my dear friends, this is very very important in JEE मैथमेटिक्स। ये क्लियर, मैंने यहीं पे 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया, सारे क्वेश्चंस को देखो, फिर पहले समझने का कोशिश करो, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करो। ये एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी 1000% है, ये दिमाग में रखना।